मित्रों, नवनीत की चैनल में आपका स्वागत है। नवनीत की चैनल में आपको हिंदी प्रेरणादायक स्टोरी मिलेगी। नवनीत की चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई कहानी में। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा पर जाने के लिए। कहानी को पूरा सुनिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी जालिम बेटा और बूढ़ी माँ। गांव के एक छोर पर एक पुरानी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम था लक्ष्मी। उसकी उम्र 80 साल के करीब थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, सफेद बाल और कमजोर शरीर के बावजूद उसकी आंखों में अपने बेटे का प्यार बसता था। बेटा, जिसका नाम अर्जुन था, अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। वह शहर में रहता था और उसकी अपनी एक शानदार जिंदगी थी। लेकिन अफसोस, अर्जुन की जिंदगी में अब माँ की कोई जगह नहीं थी। वह माँ को अनदेखा करता, उसके फोन कॉल्स का जवाब नहीं देता और महीनों तक उसकी खबर तक नहीं लेता। लक्ष्मी को फिर भी उम्मीद थी कि एक दिन अर्जुन आएगा और कहेगा, माँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। लक्ष्मी का स्वास्थ्य दिनोंदिन गिरता जा रहा था। वह अब ठीक से चल भी नहीं पाती थी। कई बार उसे भूखे सोना पड़ता क्योंकि कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। फिर भी उसकी आंखें हर शाम दरवाजे पर टिक जाती, जैसे उसे भरोसा हो कि अर्जुन आज जरूर आएगा। अर्जुन, तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? लक्ष्मी ने एक बार आंसुओं के साथ भगवान से सवाल किया। पर शायद भगवान भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। एक दिन अचानक अर्जुन गाँव आया। लक्ष्मी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, शायद भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे अर्जुन को मेरे पास भेज दिया। अर्जुन के साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। माँ, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रुकने आया हूँ, अर्जुन ने कहा। लक्ष्मी खुशी से निहाल हो गई। उसने अर्जुन और उसके परिवार के लिए खाना बनाया। वह चल भी नहीं सकती थी, फिर भी धीरे धीरे रसोई में काम करती रही। बस कुछ दिन और भगवान, मेरे बेटे को मेरे पास रखो, उसने मन ही मन कहा। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन जल्दी ही अर्जुन और उसकी पत्नी लक्ष्मी से चिढ़ने लगे। माँ, तुम हर समय खांसती रहती हो, हमें चैन से जीने दो, अर्जुन ने गुस्से से कहा। लक्ष्मी चुपचाप रोने लगी। उसने सोचा, क्या यही मेरा बेटा है, जिसने कभी मेरी गोद में सोकर सपने देखे थे? अर्जुन ने एक दिन माँ से कहा, माँ, मैं अब तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता। मेरे पास पैसे नहीं हैं और तुम पर खर्च करना अब मुश्किल है। लक्ष्मी के दिल को गहरा धक्का लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन बेटा, मैंने तुम्हें अपने खून पसीने से पाला है। तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन अर्जुन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अगले दिन माँ को वृद्धाश्रम भेजने की योजना बना ली। अगले दिन अर्जुन ने सुबह सुबह एक टैक्सी बुलाई और माँ से कहा, माँ, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जा रहा हूँ। वहाँ तुम्हारी ठीक से देखभाल होगी। लक्ष्मी ने आंखों में आंसू लिए अर्जुन को देखा और धीमे स्वर में बोली, बेटा, मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे कहीं और मत ले जाओ। ये घर मेरा सब कुछ है। लेकिन अर्जुन के मन में जैसे कोई दया नहीं बची थी। उसने अपनी माँ का सामान पैक किया, उसे टैक्सी में बैठाया और वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते भर लक्ष्मी का दिल बैठा जा रहा था। वह सोच रही थी कि क्या यही मेरा वही बेटा है, जिसने कभी मेरी गोद में हंसते हुए अपना बचपन बिताया था। वृद्धाश्रम का गेट खुला। अर्जुन ने माँ का हाथ पकड़कर अंदर ले जाना चाहा, लेकिन लक्ष्मी ने खुद को रोकते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं यहाँ अकेले रह पाऊंगी? अर्जुन ने अनमने ढंग से जवाब दिया, माँ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं बहुत व्यस्त हूँ और तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। यहाँ अच्छे लोग हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। लक्ष्मी के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था।
उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी पीड़ा को शब्दों में बदलने के बजाय अपने मन में छुपा लिया। बेटा, जब मैं मर जाऊंगी तब मेरी राख को इस घर में रख देना। शायद मैं अपने घर वापस लौट सकूं, लक्ष्मी ने गहरी आवाज में कहा। अर्जुन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसे वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। अर्जुन मां को छोड़कर शहर लौट आया। लक्ष्मी दिनरात बेटे को याद करती, लेकिन अर्जुन ने कभी पलटकर उसकी खबर नहीं ली। वृद्धाश्रम में कई बुजुर्गों के साथ रहकर भी लक्ष्मी अकेलापन महसूस करती थी। हर शाम वह अपने भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे। उसे एहसास हो कि माँ का प्यार कितना अनमोल होता है। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अर्जुन को खबर मिली कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह तुरंत गांव पहुंचा और वृद्धाश्रम गया। वहां के कर्मचारियों ने उसे माँ का आखिरी संदेश दिया। माँ ने कहा था, मेरे बेटे से कहना कि मैंने उसे माफ कर दिया। शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, जो वह मेरा दर्द नहीं समझ पाया। लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ कितनी नाइंसाफी की। वह माँ की राख लेकर अपने पुराने घर पहुंचा, जहां माँ ने अपना पूरा जीवन उसके लिए कुर्बान कर दिया था। घर के आंगन में खड़ा होकर अर्जुन ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। उस दिन अर्जुन ने खुद से वादा किया कि वह अब अपनी पत्नी और बच्चों को सिखाएगा कि माँ बाप का सम्मान और प्यार सबसे बड़ा धन होता है। कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की अहमियत को समय रहते समझना चाहिए, वरना पछतावा ही रह जाता है। माँ बाप की ममता का कर्ज कोई नहीं चुका सकता।